मीट्स हुई थी, जहां सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों से चयनित होकर खिलाड़ी आते हैं। पहले जिले लेवल पर होता है, फिर संभाग लेवल पर, फिर स्टेट मीट होती है। स्टेट मीट पर गोल्ड मेडल, ब्राउन्स मेडल, सिल्वर मेडल, इसके बाद जिसका बेस्ट टाइमिंग आता उसके लिए इंडिया टीम के लिए, इंडिया के लिए चयनित किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए। सभी 52 जिलों के खिलाड़ी भोपाल में आए थे और कुछ चैलेंज मुझे मिला था कि हो गया ओपी सर का अब उम्र ख़त्म हो गई, अब ओपी सर फिजिकली फिट नहीं रह गए, अब नहीं कर पाएंगे। कुछ चैलेंज को स्वीकारा, वो भी 2 दिन पहले कुछ ऐसा मुझे खबर मिली। मगर वार्म अप रोज करता था आपके साथ में, भले प्रैक्टिस नहीं कर पाया मगर वार्म अप रोज करता था। उससे भी ज़्यादा मुझे आप लोगों के माता पिता पर विश्वास है। विगत 25 सालों से जो मैं आपके माता पिता का आशीर्वाद पाया और जो आपके माता पिता से आशीर्वाद मुझे मिला है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना से परे है। मैं अक्सर देखा हूं कि ये ग्रुप आपसे ज़्यादा आपके माता पिता की दुआओं की वजह से चल रहा है, क्योंकि यहाँ निःशुल्क तैयारी जो कराई जाती है, जो मेहनत कश करते हैं माता पिता आपके, और आप लोगों को डाइट के लिए, आपके भविष्य के निर्माण के लिए जो खर्च करते हैं ना, वो खून बहाते हैं और आप पसीना बहाते हो, उसका आशीर्वाद मुझे था। और मुझे वहाँ पर, मैं खैर बड़ा लेट हुआ इवेंट, मुझे गोल्ड मेडल 1500 मीटर दौड़ में प्राप्त हुआ। इसका श्रेय आप सबकी शुभकामनाएं रही, आप सबका आशीर्वाद। ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे और सुनील सर के दोनों जन के। आप लोग मैं जो अक्सर कहते आ रहा हूँ कि तीसरी शक्ति जो होती है ना, वो जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी ना, आप कभी सक्सेस की ओर नहीं जाएंगे। तीसरी शक्ति क्या है? माता पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, अपने कुल देवी कुल देवता देवी देवताओं का सम्मान करिए, बिल्कुल सक्सेस की ओर जाएंगे। अन्यथा आप हमेशा प्रगति पर न जाकर के पीछे की ओर जाएंगे। धन से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, बल से भरपूर, राजनीति से भरपूर, पूरे विश्व का एकमात्र पंडित रावण सिर्फ अहंकार के कारण वो नहीं रहा। जीवन में अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रगति के प्रति पर जाना है। तो ये न सोचे कि हमारा बेस्ट टाइम आ गया है, अब हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं ही सब कुछ कर लेंगे। जब सेतु बनाया जाना शुरू हुआ रावण जी के श्रीलंका तक, तो पूजा किसने किया था? किससे पूजा कराई गई थी? सेतु बंधने से पहले रावण से ही पूजा कराई गई थी, क्योंकि ज्ञान का पंडित है। कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, गुरु गुरु ही होता है। इसका श्रेय आपके माता पिता, आपकी शुभकामनाओं के लिए जाता है। और एक गुड न्यूज और बता दूं कि जो मेरा टाइमिंग आया, बेस्ट टाइमिंग के आधार पर कलकत्ता में होने वाला जो नेशनल कैंप के लिए भी मेरा चयन हो चुका है। और अगर वहाँ मेडल लगता है तो एशियन गेम्स के लिए भी हम जा सकते हैं, संभवतः उसके आसपास हैं। मगर पिछली बार भी मेरा चयन हुआ था, उस समय कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी, मैं नहीं गया।
कारण कि कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी। ये मेडल मेरे लिए मायने नहीं रखता है आपके करियर से बढ़ के। आपके करियर अगर सामने आ गया, आपकी भर्ती आ गई, फिर मैं न जाऊंगा नेशनल, न जाऊंगा इंटरनेशनल। आपका करियर मेरे लिए पहला प्राथमिकता रहती है। और ये बता दूं कि अगर मैं एक नेशनल खेलने नहीं गया, एक नेशनल अगर मैं खेलने नहीं गया तो मेरा 6.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट का नुकसान होता है। मगर करोड़ों रुपए आपकी दुआओं के रूप में आ जाता जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं। पैसे, मेडल ये मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके अगर जितने अच्छे कर्म रहेंगे, आप उतने प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, न जाने कितने ब्रेकर आए और ब्रेकर टूटते चले गए। कुल मिलाकर के वो समुद्र की तरह रहा जो सारी नदियां ओपी ग्रुप में ही अंत में विलय होती रहीं। और आप सभी सक्सेस होंगे, ऐसी मेरी आशा है। कंटिन्यूटी बना के रखें, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। ये जो मीट हुई थी जहाँ पर सर भोपाल गए थे, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, जिसमें सर ने इंदौर की तरफ से नेतृत्व किया था। इसमें जितने भी 52 जिले होते हैं उनमें से बेस्ट कोच होनो, जो भी कोचिंग देते हैं, जिस हिसाब से वो लोग करते हैं, वो सभी लोग जो पुराने करे हुए रहते हैं, वो लोग सारे लोग आते हैं इसके अंदर करने के लिए कि भैया आप आपके जीवन में क्या कर रहे हो, बोलिए आपका जीवन कैसा है, आप व्यक्त करा, आपने क्या करा था और आप कहाँ पर आज हो। तो ये चीज़ें देखने के लिए इसको मास्टर मीट के नाम से इसको किया गया है। मास्टर मीट का मतलब होता है कि जो कोच होते हैं, जो समाज सेवा के लिए योगदान करते हैं, जो चीज़ें अपने जीवन को ग्राउंड के प्रति अपना समर्पण देते हैं कि यार हमने ठीक है इस उम्र में हमने ये चीज़ करी थी, तो उसको कभी भूले नहीं। उसको आपने आपके जीवन में क्या करा, उसको किस लेवल पे लेके आए, और आपने इस ग्राउंड से जो प्राप्त किया था, आपने किस तरीके से उसको वो किया है। तो ये चीज़ उसके अंदर के उसको निखारने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को मास्टर मीट के नाम से दिया गया है, जिसमें सर ने आज नेतृत्व किया, आज इंदौर के तरफ से इसमें मीट में किया उन्होंने। तो उसमें जितने भी सभी दूर के कोच होने आए थे, स्टूडेंट आए थे, और जो खिलाड़ी थे वो लोग आए थे, सभी लोग उन लोगों ने इवेंट हुए। उसके अंदर सर ने 1500 मीटर दौड़े, उसके अंदर 1500 मीटर में सर ने गोल्ड मेडल लिया। वो 1500 मीटर का जो भी परफॉर्मेंस रिया सर का, जैसा भी दिया आज उम्र के हिसाब से, जिस हिसाब से, लेकिन सर आज उस लेवल पे बेस्ट है। अपन लोग अपन सर को नहीं हरा सकते हैं आज। मतलब सर की कितनी फिटनेस है, सर ने जीवन में कितना फिटनेस करा और आज कर रहे हैं सर, आज भी वो फिट है। आज मेरा जैसा इंसान नहीं दौड़ रहा, मतलब जो रनर होने के बाद भी नहीं दौड़ रहा, तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा बहुत मुझे भी कर लेना चाहिए अब तो। तो सर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आगने वाली जो मीट की है, अब सर को तैयारी कराई जाएगी कि बच्चों के साथ में सर आप भी दौड़े और बच्चों को आगे बढ़वाएं, और मैं भी दौड़ूँ सर के साथ में। अब मैं भी थोड़ा एडवांस ले लूँ सर से, कि जिससे अब मेरा भी थोड़ी फिटनेस आ जाए वापस से। इसलिए सर को बहुत बहुत बधाई हो, और सर को आगे के लिए आने के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट कोच का भी अवार्ड मिला है, जो कल मिलेगा। आज मैं नहीं ला सका, कल मिलेगा। और आज ही उसका कल कमेटी बनी थी रात में, और कमेटी में डिसाइड किया गया। तब तक हम निकल चुके थे, मुझे कॉल करके बताया गया कि मध्य प्रदेश का बेस्ट कोचेज अवार्ड भी दिया गया है। तो कल आपको समर्पित किया जाएगा, आपके माता पिता को भी समर्पित किया जाएगा। चलिए एक बार सभी दिल से बोलेंगे, आप सभी के माता पिता की जय, अपने माता पिता की जय। जोर से ताली बजाइए और जोर से।